नमस्कार साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं सेशन 2023-24 के लिए ब्लूप्रिंट आ गया है और इसके साथ ही इसका जो मॉडल पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न किस हिसाब से पेपर आएगा उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ अपने साथ या तो रखो एक कॉपी और पेज और एक पेन रखो, या फिर अपने साथ में ये मॉडल पेपर आ गया है इसकी जीरोक्स निकलवा लीजिए और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की जो साइट है ऑफिशियल साइट उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ अपने पास में या तो कॉपी पेज रखो और एक पेन रखो, या फिर ये मॉडल की जीरोक्स कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो 2024 का या अपने पास हर बार जो बोर्ड की एग्ज़ाम लगती है उसमें कुल मिलाकर 6 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो अपने 12th क्लास की बुक्स है उसके हर एक चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज के एंडिंग में 2-4 ऑप्शनल क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे और 90% बार वही ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो अपन सबसे पहले 6 प्रकार के जो प्रश्न है वो कौन कौन से पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपके सामने ये जो सारणी दी हुई है इस सारणी में 6 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शन वाले, दूसरा है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जहाँ पर आपको रिक्त स्थान मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा, सोल्व करके उसका आंसर वहाँ लिखना होगा। तीसरे टाइप के जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न, 1 लाइनर 2 लाइनर जिनको अपन बोलते हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन अपने पास में पूछे जाते हैं। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी एक नंबर में पूछे जाते हैं और ऑप्शनल जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी एक नंबर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, और लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो 3 नंबर के बनते हैं। और एक निबंधात्मक प्रश्न है जो गणित में 4 नंबर के बनते हैं। अब आपको पता है आपके सामने सारणी दी हुई है और इस सारणी में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अपन नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें तो 15 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरली पास होने के लिए अपने को 16 नंबर ही चाहिए। इस बार का जो अपने पास में 2023-24 का जो सिलेबस है वो पहले ही इतना कम है कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाकर 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। सभी बच्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी 80 नंबर तक कवर कर सकता है इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन पूरे एक नंबर के, और 7 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एक नंबर के वो है ब्लैंकेट वाले, रिक्त स्थान वाले। और 10 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 1 लाइनर 2 लाइनर या 3 लाइनर इतने ही होंगे अपने पास में, और वो भी एक नंबर के 10 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर ये 32 नंबर के क्वेश्चन तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही हो गए और 17 अंक भी तो जाते हैं आपके स्कूल से, ठीक है। इसके बाद में जो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मुश्किल से 5-6 लाइन के बनेंगे अपने पास में। और 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के, मतलब 24 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के हो सकते हैं। छोटे छोटे इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। इसके बाद में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे निबंधात्मक। जो आपके 3 नंबर के और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको मेजोरिटी टाइम में ऑप्शनल देखने को मिलेंगे। ऑप्शनल का मतलब आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो भी अभी मैं आगे भी बात करूँगा, सारणी आपके पास में दिखाऊंगा पूरी कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। तो जहाँ स्टार लगा हुआ है वो स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब है वहाँ अथवा में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो जो 3 नंबर के और जो 4 नंबर के हैं उनमें अथवा में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो इस सारणी की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमें ये देखने को मिल जाती है कि इस पैटर्न के इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं, ये प्रश्नों के अंक भार की बात हो गई कि इतने प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, इतने दो दो के, इतने तीन तीन के। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने ये जो सारणी दी हुई है, इस सारणी के अंदर अपन बात करेंगे विषय वस्तु का अंक भार, मतलब कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे और इसके बाद में मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर इजी है, तो यहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हैं। वैसे सारी इजी है देखने के लिए। तो अपने पास में अगर अपन बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है संबंध और फलन। ये पूरा है अपने पास में 3 नंबर का, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक 1 नंबर का, और वो फिक्स है कि कहाँ से पूछे जाते हैं। 1.1 और 1.2 ही है अब की बार आपके पास में, विविध से चांसेस कम बढ़ते हैं। तो 1.1 से कन्फर्म 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो डिवाइडेशन है वो बाद में अपन चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन अगर अपन पहले बात करें कि जो संबंध और फलन है वो 3 नंबर का चैप्टर है। आपके पास कॉपी है तो लिखते हुए चले, और या फिर आपके पास में फोटोकॉपी करवाई हुई ये मॉडल पेपर और इसके साथ ब्लूप्रिंट होगा ही होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो पूरे 4 नंबर का है। आव्यूह वाला जो चैप्टर है वो पूरे 5 नंबर का है। बिल्कुल इजी चैप्टर है ये। यहाँ से तो आपके 1/4 नंबर भी नहीं कैंसिल होने चाहिए, इतने इजी चैप्टर है। ठीक है, और मैंने आपको सुविधा दे रखी है पूरी की पूरी। व्हाट्सएप के ऊपर आप डायरेक्ट क्वेश्चन की फोटो भेजो और आपको डायरेक्ट उत्तर मिलेगा। इतने आपके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में अगर सारणिक की अगर अपन बात करें तो सारणिक वाला चैप्टर भी 5 नंबर का है। सातत्य और अवकलनीय वाला चैप्टर की बात करें तो ये 8 नंबर का है, जहाँ पर लगभग जो 5.1 है वहाँ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करता है। तो लगभग बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो के का मान ज्ञात करने वाला, या फिर केवल सातत्य सिद्ध करवाने वाला, या असातत्य का बिंदु, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको जो एवरेज या फिर कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मैं एक सिलेक्टेड सिलेबस बना रखा है मैंने, वो सिलेबस बताऊंगा और उस सिलेबस के अनुसार आपको मेहनत करनी है। कमज़ोर बच्चे भी 80 नंबर से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सातत्य तो 5.1 से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 नंबर का, तो बच गए 6 नंबर। तो ये जो 6 नंबर बचे हैं वो आपके 5.2 से लेकर 5.7 तक कहीं से भी आ सकता है, और वहाँ से भी पॉइंट सिलेक्टेड है, वो तो अगले वीडियो में ही बात करेंगे अपन। इसके बाद में बात की जाती है अपने पास में छठे चैप्टर की, अवकलजों के अनुप्रयोग। ये 6 नंबर का चैप्टर है। समाकलन की बात की जाए तो समाकलन सबसे ज़्यादा अंक भार समाकलन के हैं। 12 नंबर का चैप्टर है, केवल 7वां, और बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन उसमें थोड़े ज़्यादा है तो ऐसा लगता है कि सर सबसे बड़ा चैप्टर ये है और सबसे भारी ये है, जबकि इतना है नहीं उसके अंदर। तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है तो आपको स्टार्टिंग से बेसिक को उसको कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर पाओगे। और देखना यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये 12 नंबर का सबसे ज़्यादा नंबर का समाकलन ही है। समाकलन के अनुप्रयोग की बात करते हैं तो मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन है उसके अंदर, 8.1 ही तो है, 4 नंबर देकर जाएगी सीधी। ठीक है, और कौन कौन से कितने नंबर के आएंगे वो भी बात करेंगे। फिर अपन बात करते हैं अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण पूरा 6 नंबर का चैप्टर है। सदिश की बात करते हैं, पूरा 7 नंबर का चैप्टर है। त्रिविमीय ज्यामिति की बात करते हैं तो ये 9 नंबर का चैप्टर है। रेखिक प्रोग्रामन, ग्राफ की यदि अपन बात करते हैं तो एक ही ग्राफ आएगी और 4 नंबर की, वो भी पता आपको 12.1 से आएगी सीधी। तो ये रेखिक प्रोग्रामन वाला जो चैप्टर है वो अपने पास में 4 नंबर का है। प्रायिकता की यदि बात की जाती है तो प्रायिकता 7 नंबर की है। अब देखो, पिछली बार बेज पर में से क्वेश्चन आया नहीं था, वो बेड लक था सभी का, बाकी हर बार बेज पर में से क्वेश्चन आता है, और इस बार तो कन्फर्म 100% आएगा, क्योंकि बेज पर में के अलावा जो चीज़ें थी वो तो हटाई थी इन्होंने। तो बेज पर में से कन्फर्म एक क्वेश्चन बटाएगा, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद में आपके सामने जो पेज है, उस पेज के अंदर पूरा का पूरा नील पत्र हो, जिस ब्लूप्रिंट की अपन बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ये बात तो अपन ने कर ही ली। अब कौन से चैप्टर से कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जो 6 पैटर्न के क्वेश्चन हैं
वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान वाले, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक, ये कौन कौन से में से कहाँ से आएंगे। और ब्लूप्रिंट होता है एक, आप स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ो, इसलिए ये ब्लूप्रिंट निकाला जाता है कि बच्चे ऐसे अंधी दौड़ में ना भगे, जो अपने एक कहावत होती है कि अंधेरे में लट चलाना, वैसा काम ना करे। अब किसी क्वेश्चन के किसी चैप्टर के अंदर आई एक नंबर के क्वेश्चन रहे हैं, तो एक नंबर के या तो वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान या छोटे छोटे बनेंगे। अब आप कर रहे हो 2-2 पेज वाले क्वेश्चन, उनको करने से फायदा भी नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि अपन पढ़े किस प्रकार से, साथ के साथ मैं आपको बताता भी जाऊँगा, ठीक है। पहले चैप्टर की अगर अपन बात करते हैं तो पहले चैप्टर के अंदर 3 नंबर का पूरा अपना चैप्टर है, और इस 3 नंबर के चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा अपने पास में वस्तुनिष्ठ, ऑप्शनल क्वेश्चन, और लगभग हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो फिक्स है वस्तुनिष्ठ। तो पहले चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा, और वो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन है वो लगभग 2.1 से ही पूछा जाता है, ठीक है, छोटे वाले क्वेश्चन जो भी बनते हैं अपने पास में। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न की। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है 2 नंबर का एक क्वेश्चन और आएगा। भाई जो पहला चैप्टर है उसमें एक तो क्वेश्चन आएगा ऑप्शनल 1 नंबर का, 3 ही नंबर का चैप्टर है, और इसमें एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ठीक है। अच्छा, ये पहले चैप्टर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो दूसरे की बात कर दी ना। पहले चैप्टर संबंध और फलन की बात कर रहे हैं, तो संबंध और फलन की जब बात हो रही है तो एक तो आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि जो तुल्यता वाली चीज़ है ना 1.1 में संबंध और फलन में, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, इनका एक क्वेश्चन तो अपने पास में कन्फर्म 2 नंबर का आएगा ही। बच गया 1 नंबर, अब वो ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। अब वो ऑप्शनल क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बातें करेंगे धीरे धीरे। इसके बाद में बात करते हैं, सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ से भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 2 रिक्त स्थान के क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। इसका मतलब एक बात क्लियर हो जाती है अपने पास में, प्रश्नों की संख्या, ठीक है। तो ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न आएगा और 3 प्रश्न आएंगे अपने पास में रिक्त स्थान के। इसका मतलब जो दूसरा अपने पास में चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें बड़े बड़े और जो भारी भारी क्वेश्चन हो वो निकालने से तो फायदा है नहीं। अब देखो जो 100 नंबर लाना चाहता है उसको तो सब कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, भले बड़ी है या फिर छोटी है। अब जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ये है कि जो दूसरा चैप्टर है उसमें से एक नंबर के ही 4 क्वेश्चन आएंगे अपने पास में। 4 ही नंबर का चैप्टर है और एक नंबर के ही कितने क्वेश्चन आएंगे अपने पास, 4 क्वेश्चन आएंगे। अब इन 4 क्वेश्चनों के अंदर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक रिक्त स्थान का ये एक तो आएगा ऑप्शनल और 3 आएंगे रिक्त स्थान के क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं एक सजेशन आपको ये देता हूँ कि जो चैप्टर के पहले जो थ्योरी होती है ना, उस थ्योरी को भी आप एक बार पढ़ लो और इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंडरलाइन लगा लो, क्योंकि छोटे छोटे खूब सारे क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। और बाकी लगभग चांस तो ऐसे रहते हैं क्वेश्चन बने हैं वो कि वो ही दे देता है। इसके बाद में तीसरे चैप्टर की अपन बात करते हैं। तीसरा चैप्टर है अपने पास में 5 नंबर का, और 5 नंबर के इस चैप्टर में एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा अपने पास में लघुत्तरात्मक, ठीक है। और इसके बाद में आएगा एक लघुत्तरात्मक प्रश्न और आएगा। इसका मतलब 2 नंबर के तो 2 प्रश्न आएंगे किससे, आव्यूह से, और एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का ऑप्शनल वाला क्वेश्चन, अभ्यसद वाला क्वेश्चन। तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। अभ्यसद वाला एक क्वेश्चन तो यहाँ से कन्फर्म आएगा ही आएगा। फिर 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, ये 2 नंबर के कौन से पूछता है वो, तो या तो वो आपसे आव्यूह बनवा लेगा, आपसे कहेगा कि 3 गुणा 4 कोटि का एक आव्यूह ज्ञात कीजिए, जिसके लिए उस आव्यूह के अवयव aij बराबर कुछ न कुछ नियम बनाकर देता है वो, कि 1/2 i + 3j ऐसा कुछ करके। तो वहाँ से एक आव्यूह का जो फॉर्मेशन है वो भी पूछ सकता है। और बाकी 2 नंबर के आप ध्यान रखना कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़े वाले।
इसके बाद में अपन बात करते हैं सारणिक की। तो सारणिक से एक प्रश्न रिक्त स्थान का पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का अति लघुत्तरात्मक, 5 से 6 लाइन तक का क्वेश्चन बनता है या आधे पेज का जो क्वेश्चन बन जाता है अपने पास में, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है, अति लघुत्तरात्मक की, सॉरी, एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो सारणिक है अपने पास में, ये 5 नंबर का चैप्टर है। तो 5 नंबर का जो सारणिक में डिवाइडेशन हो रहा है वो किस प्रकार से डिवाइडेशन होगा। एक तो आएगा ऑप्शनल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्तरात्मक, ये 2 क्वेश्चन आएंगे अपने पास 1 नंबर के, 1 लाइनर या 2 लाइनर बन सकते हैं, और एक क्वेश्चन आएगा अपने पास में 2 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ से भी ध्यान रखना कि सारणिक के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सारणिक में यदि अपने पास में देखा जाए तो या तो ए इनवर्स निकलवा लेगा वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, या फिर आपके पास में जो समीकरण निकाय है आव्यूह विधि से हल करने वाले, कन्फर्म वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, या तो वहाँ से या फिर ए इनवर्स निकलवा लेगा। अब ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन बन रहे 3, जिसमें से 2 तो अति लघुत्तरात्मक है रिटर्न वाले, और एक क्वेश्चन ऑप्शनल वाला क्वेश्चन। तो ऑप्शनल वाले तो खूब सारे क्वेश्चन, उनको देख लेना। अब ये 2 क्वेश्चन 1 नंबर के छोटे कौन कौन से बन सकते हैं। तो एक तो जो सारणिक से अक्ष का मान निकालने वाला क्वेश्चन होता है, एक सारणिक देता है बराबर में दूसरी सारणिक। अब आप ध्यान रखना कि जो आव्यूह है सारणिक में अंतर क्या होता है। आव्यूह में तो प्रत्येक अवयव बराबर होते हैं, जब कोटियां भी बराबर होती है जब भी तो आव्यूह समान आव्यूह कहलाएगा। अब प्रसंगत अवयव बराबर होते, और लेकिन जो सारणिक है उसमें तो अपन क्रॉस हल करके बराबर में अक्ष का मान निकालते हैं। तो ये ध्यान रखना। और बाकी एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे सातत्य और अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 5 से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो आएगा अपने पास वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑप्शनल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान से, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, वो है लघुत्तरात्मक, और वो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा 5.1 से या फिर 5.2 के बाद में, 5.5 है, 5.6 है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और इसी वीडियो के साथ एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे अपन इसी प्रकार से 5 या 6 साल पुराने सभी बोर्ड के पेपरों को भी हल करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरे को समय मिलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद में हाँ, अपन बात कर रहे थे 5वें चैप्टर की सातत्य अवकलनीयता की। एक आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक आएगा रिक्त स्थान का, और एक क्वेश्चन आएगा अपने पास में 2 नंबर का लघुत्तरात्मक, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और आएंगे। ये जो पूरा चैप्टर है वो अपने पास में कितने नंबर का है, 6 नंबर का चैप्टर है। 5वां चैप्टर मैंने कितने नंबर का बताया था आपको, 8 नंबर का, सॉरी, है ना। 8 नंबर का जो चैप्टर है वो किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है, 2-2 नंबर के तो आएंगे अपने पास 3 क्वेश्चन, ठीक है, और 1-1 नंबर के आएंगे 2 क्वेश्चन। तो जो 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले हैं उनमें एक तो आएगा अभ्यसद वाला वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक आएगा रिक्त स्थान। और ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो 5.1 से बनेगा, एक 5.5 और 6 वहाँ से बनेगा वो, ठीक है। इसके बाद में अवकलजों के अनुप्रयोग की बात करते हैं। 6ठा जो चैप्टर है वहाँ से एक तो आएगा ऑप्शनल क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक क्वेश्चन आएगा अपने पास रिक्त स्थान का, और एक क्वेश्चन आएगा, ये 2 क्वेश्चन आएंगे अपने पास 1 लाइनर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो अपना 6 नंबर का है। तो 6 नंबर के जो चैप्टर का जो डिवाइडेशन हुआ है वो इस प्रकार से है, एक क्वेश्चन तो आएगा 2 नंबर का, और बाकी जो 4 क्वेश्चन बच गए वो 1-1 नंबर के हैं। तो छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आना, तो यहाँ से छोटी बातें खूब पढ़ना है, बड़ी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करना। अब ये है अपने पास अवकलजों के अनुप्रयोग। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से वो, कहाँ से पूछेगा, उच्चतम निम्नतम के अंतराल वो पूछ सकता है, या अंतराल देकर उच्चतम निम्नतम के मान या सिद्ध करवा सकता है। तो एक तो वहाँ से, और बाकी जो 6.1 है वहाँ से 1 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे 1 नंबर के। अब आपको यहाँ से बड़े क्वेश्चन पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है। जो अवकलजों के अनुप्रयोग है 6ठा चैप्टर, उसमें विविध में 5-7 क्वेश्चन ऐसे जो 2-2, 3-3 पेज के हैं।
तो वो किसी को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। पहली बात 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो इतना ही बनता है। तो 6.1 पढ़ लो और 6.2 पढ़ लो। इसके बाद में अपने सारे कट गए, 6.5 भी है तो वहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन विविध के क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ, बड़े वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, समाकलन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैप्टर 12 नंबर का और खूब सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो आपके सामने पेज मैंने दे रखा है और इस पेज में एक तो क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ होता है वो तो होती है कितने क्वेश्चन आएंगे, और बाहर वाली संख्या है कितने नंबर का आएगा। तो देखो ये है अपने पास में, सबसे पहले तो एक ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा लघुत्तरात्मक, और अपने पास में एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे अपने पास 1-1 नंबर के। तो समाकलन में छोटे छोटे क्वेश्चन भी खूब सारे आएंगे, तो आपको ये नहीं है कि अपन छोटे वाले सारे ही छोड़ दें, बड़े वाले ही कर लेते हैं, क्योंकि समाकलन से बड़े वाले पूछ रहा। और बड़े क्वेश्चन भी 2 पूछेगा भाई समाकलन से, एक तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन। और स्टार लगा हुआ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस भी क्वेश्चन के स्टार लगा हुआ वो है स्टार क्वेश्चन, वो आपको खूब सारे नंबर भी देकर जाएगा और आपकी सहायता भी करेगा। किस बात में सहायता करेगा कि आपको अथवा में क्वेश्चन देगा, आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, आपको चॉइस मिलेगी कि आपको ये आता तो ये कर दो या फिर अथवा में क्वेश्चन है वो कर दो। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, समाकलन के अनुप्रयोगों की। तो समाकलन के जो अनुप्रयोग है उसके अंदर यदि बात करते हैं तो एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक और वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, मतलब जो चैप्टर नंबर 8 है वहाँ से 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के तो प्रश्न ये पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो सीधी सी बात ये है कि वहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करना आना चाहिए आपको, और बड़े बड़े तो कोई से ही नहीं है, तो कोई से भी क्वेश्चन अपने पास ऑप्शनल 2, 4, 5 क्वेश्चन है, 8.1 ही है, तो 8.1 में 2, 4 क्वेश्चन है वो याद ही हो जाएंगे देखा जाए तो, और याद तो वैसे करना होता नहीं है गणित में कुछ भी, तो आप उनको हल करके देख लेना आराम से, सारे क्वेश्चन हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हल भी हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे और एक क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, तो 4 नंबर का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे अपन अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण की बात करते हैं 90वें चैप्टर की। तो 90वें चैप्टर में यहाँ अपने पास में एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑप्शनल, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा रिक्त स्थान से, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अति लघुत्तरात्मक। तो ये 3 क्वेश्चन तो बन गए छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 लाइनर है, ऑप्शनल है या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार का रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन तो छोटे बन रहे हैं यहाँ पर, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर अपने पास में अवकल समीकरण की जो हल करने की विधियां है उन विधियों में से एक आएगा जरूर, और मेरे अनुसार समघात अवकल समीकरण के बारे में वो पूछेगा। ठीक है, तो और ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, तो 2 विधियां पूछेगा, 2 विधियां कोई सी भी तैयार कर लेना। ठीक है, तो 2 विधियों को ऑप्शनल रूप में वो देगा और 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है, 6 नंबर की इस प्रकार से तैयारी हो गई। इसके बाद में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की सदिश बीज गणित की। तो सदिश के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन भी आएगा, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी आएगा और एक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, इसके बाद में लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर 3 आएंगे भाई, 3 और 2 5 क्वेश्चन तो आएंगे आपके 1-1 नंबर के। अब देख लो किस प्रकार से आपको पढ़ना। और वैसे 10वें चैप्टर में जो सारी की सारी बातें हैं वो सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, तो वहाँ से एक तो ऑप्शनल वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछेगा, रिक्त स्थान का क्वेश्चन भी पूछेगा, 1 लाइनर अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। फिर एक क्वेश्चन वो पूछेगा 2 नंबर का, तो 2 नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन भी देखना है। और बाकी 10वां चैप्टर तो ईजी है, जोड़ बाकी गुणा भाग सदिश में कुछ भी नहीं करना वहाँ, तो वो देखना पड़ेगा ना। 7 नंबर का चैप्टर है, इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन है। फिर अपन बात करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति की। भाई साहब त्रिविमीय ज्यामिति जो है वो पूरे 9 नंबर का चैप्टर है और फ्री के 9 नंबर देकर जा रहा है ये। अगर अपन बात करें तो मुश्किल से मुश्किल ये जो 11वां चैप्टर है उस 11वें चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन है, मुश्किल से मुश्किल। और ये 9 नंबर का चैप्टर सीधा ही बन रहा है अपने पास में, तो 9 नंबर फ्री के ही देकर जा रहा है और सारे क्वेश्चन ईजी है। आपको सीधा सा वो रेखा का समीकरण पूछ सकता है, सदिश और कार्तीय रूप में आना चाहिए भाई, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए।
और एक ही रूप है आपके, एक बिंदु और एक समांतर सदिश दे रखा है, तो उसको सदिश रूप में भी आना चाहिए और आपको कार्तीय रूप में भी आना चाहिए, वो बदलवा भी सकता है। और दो सदिशों के बीच या जो दो रेखाएं हैं अपने पास, समतल तो हट ही गया, तो जो दो रेखाएं हैं उन दो रेखाओं के बीच कोण भी पूछ सकता है। तो जो रेखाओं के बीच कोण बनता है वही तो सदिशों के बीच कोण बनता है। तो कैसे, और न्यूनतम दूरी, ये तीन चीज़ें आपको दिलाकर जाएगी 9 नंबर। और बड़े बड़े क्वेश्चन 11वें चैप्टर से ही आएंगे, तो बहुत ही बढ़िया है ये 9 नंबर आपको फ्री में। और छोटा क्वेश्चन तो यहाँ केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब 2 वस्तुनिष्ठ 2 ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे त्रिविमीय ज्यामिति से। तो 2-3 ही तो क्वेश्चन है, वही पूछे जाएंगे, लगभग यही चांसेस रहते हैं 90%। और एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 4 आएंगे, मतलब इनके अथवा में भी आपको मिलेंगे। तो जो अच्छा लगे वो कर देना। आपके पास केवल 20 ही क्वेश्चन है, उन 20 क्वेश्चनों को सारे को अच्छी तरीके से निकाल कर चले जाओ, 9 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे रैखिक प्रोग्राम 4 नंबर का, और ऑप्शनल आएगा आपके पास में, और 12.1 ही है, तो वहाँ से ग्राफ बनाना सीख ही लो, ठीक है। देखो पास होना कठिन नहीं है, लेकिन बढ़िया नंबर लाना आसान है इस बार। पास तो आराम से हो जाएंगे, पास की चिंता किसी को ही नहीं है। बढ़िया नंबर 100 में से 100 नंबर देने का एक आपके पास गोल्डन चांस जिसको अपन बोल सकते हैं वो है, ठीक है। प्रायिकता की अगर अपन बात करेंगे तो प्रायिकता के अंदर 2 क्वेश्चन तो आएंगे, 1 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है। और एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाएगा भाई, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन और उसमें अथवा मिलेगा, और मिलेगा कहाँ से, पेज पर में से मिलेगा, पहले ही बता दिया मैंने आपको। और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और 2 नंबर का क्वेश्चन तो वो 13.12 में से कहीं से भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन है। और मेन रूप से मैं आपको बता दूँ, उन चैप्टर को टिक ही लगा लेना कि बड़े क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। जैसे एक तो अपने पास बड़े क्वेश्चन आएंगे समाकलन से, और 2 क्वेश्चन आएंगे बड़े, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का, अथवा भी मिलेगा। तो बड़े क्वेश्चन एक तो समाकलन से आएंगे, और एक आएंगे अपने पास अवकल समीकरण से 3 नंबर का एक क्वेश्चन अथवा में मिलेगा, तो एक क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। और एक त्रिविमीय ज्यामिति, ये तो सबसे बड़े तो यहीं से आएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे प्रायिकता में है चाहे 3 और 4 दोनों बड़े, तो वैसे ही आपको त्रिविमीय ज्यामिति से भी मिलेंगे 3 नंबर का और 4 नंबर का बड़े क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद में है रैखिक प्रोग्रामन, तो रैखिक प्रोग्रामन से भी एक 4 नंबर का वो बड़ा ही बनेगा, और एक अपने पास प्रायिकता से 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो ये पूरी अपने पास में बात हो गई इस ब्लूप्रिंट की। और इस मॉडल पेपर की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने करने वाला हूँ। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम तक अपन काफ़ी सारे मॉडल पेपर और पुराने एग्ज़ाम्स के पेपर हल करेंगे, लेकिन लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए और बनाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आज से लेकर ये जो 2 महीने अपने पास में हैं, इन 2 महीनों के अंदर जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगी। बोर्ड एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले भी मैं क्लास के ऊपर रहूँगा, और ये चीज़ मैंने आपके लिए मैं हर समय आपके लिए तैयार रहूँगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट शेयर करें, और शेयर करके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट भी समझ में आ जाएगा, ये 100% मेरी गारंटी है। फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं आपको कॉलिंग की सुविधा भी देता हूँ कि मैं खुद आपका कॉल रिसीव करके आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में समझाऊँगा, आपके कंसेप्ट के बारे में जानकारी दूंगा। ये पूरी भावनाएँ आपके लिए, आपके ऊपर समर्पित है, और मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप अपने भविष्य के लिए